सीट लगा क्या? सर हमारी मुलाकात हुई थी योगा कैपिटल ऋषिकेश में। वहाँ पे मैं योगा टीचर था और ये योगा सीखने के लिए वहाँ पे आई हुई थी। So when the lockdown happened, I had to go back to France and Amit stayed in India. बेटा विदेश से बड़ी क्यूट बहू लेके आया है। पलवल के कलवाका के रहने वाले 30 वर्षीय अमित नरवान की दोस्ती फ्रांस की रहने वाली सिसेल मैरिली से उत्तराखंड के ऋषिकेश में हुई। कोरोना काल से पहले सन 2019 में ऋषिकेश में अमित योगा टीचर की जॉब करता था और सिसेल मैरिली ऋषिकेश में योगा सीखने के लिए 2 महीने का कोर्स करने के लिए पहुंची थी। फिर दोनों के बीच प्यार भी हो गया और सिसेल मैरिली अपने कोर्स के बाद वापस फ्रांस चली गई। कुछ दिनों तक दोनों के बीच वीडियो कॉल पर बात होती रही। अमित के परिवार वाले उसकी शादी किसी और लड़की से करना चाह रहे थे तो अमित ने अपने प्यार की कहानी अपने परिवार वालों को बता दी, लेकिन शादी के लिए सहमति नहीं बन पाने के बाद नवंबर 2021 को अपना घर और नौकरी छोड़कर अमित भी फ्रांस चला गया और सिसेल आर्ट में मास्टर्स थी तो उनकी फ्रांस में गवर्नमेंट जॉब लग गई। दोनों साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगे। अमित नरवान ने बताया कि वो योगा टीचर हैं। 2019 में वह सिसेल योगा क्लास लेने के लिए ऋषिकेश आई थी तो पहली ही नजर में उन्हें प्यार हो गया। योगा क्लास खत्म होते ही वहीं अपने देश फ्रांस लौट गई थी। कोरोना की वजह से वो एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे। फोन और वीडियो कॉल के जरिए घंटों बातें किया करते थे। उसके बाद 2022 से 24 तक फ्रांस में साथ रहे सिसेल की पिता की कैंसर से मौत हो चुकी थी। परिवार में उनका भाई और माँ है। फिर उन्होंने शादी करने का फैसला लिया और अपने माता पिता से शादी की बात की तो उनका परिवार भी शादी के लिए राजी हो गया। फिर उन्होंने भारत आकर अपने परिवार के साथ 12 दिसंबर को सिसेल मैरिली शादी कर ली। पूरा परिवार और गांव के लोग इस शादी से खुश हैं और सिसेल की सरकारी नौकरी होने की वजह से वो फ्रांस में ही रहना चाहते हैं और यहाँ परिवार के पास भी आते रहेंगे। सर हमारी मुलाकात हुई थी योगा कैपिटल ऋषिकेश में। वहाँ पे मैं योगा टीचर था और ये योगा सीखने के लिए वहाँ पे आई हुई थी और इन्होंने वहाँ पर मुझे फ्रेंच सिखाने के लिए, जो फ्रेंच लैंग्वेज होती है उसको सिखाने के लिए प्रस्तावित किया। तो मैंने सोचा मुझे फ्रेंच सीखनी चाहिए और फिर हम दोनों ने एक साथ टाइम बिताना शुरू किया और वहीं से हमारी दोस्ती हुई और फिर हमारा वहाँ पे 2 महीना अच्छा बीता और फिर लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन की वजह से हम अलग हो गए। ये अपने देश फ्रांस वापस लौट गई और मैं इंडिया में रहा। वो समय हमारे लिए काफ़ी मुश्किलों भरा था। फिर धीरे धीरे लॉकडाउन खुला और सारी मुश्किलें धीरे धीरे दूर होती चली गई और फिर मैं नवंबर 2021 में फ्रांस जा पहुंचा। वहाँ हमने 2 साल अच्छे से एक दूसरे के साथ समय व्यतीत किया और फिर हमने स्टार्टिंग में मैंने घर वालों को बताया है कि मैं विदेश बाहर से फ्रांस से शादी करना चाहता हूँ। सभी घर वालों ने विरोध किया पर धीरे धीरे बाद में सारे घर वाले राजी हो गए और फिर हमने 2 साल फ्रांस में समय बिताया। उसके बाद हम भारत वापस आए और 2024 में हमने 12 दिसंबर को बड़े धूमधाम से पलवल विष्णु गार्डन में हरियाणा में इंडिया में हमने शादी संपन्न की। वहीं अमित की पत्नी सिसेल मैरिली ने बताया कि 2019 में वह भारत के ऋषिकेश में योगा सीखने के लिए आई थी। तभी पहली ही नजर में अमित से उन्हें भी प्यार हो गया। वो शादी करने के लिए भारत आई हैं। यहाँ उन्हें खूब प्यार मिला। परिवार के सभी लोग उनकी शादी से बेहद खुश हैं। वो फ्रांस में ही रहना चाहते हैं। ससुराल वालों को भी इससे कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने बताया कि वो हरियाणवी गानों पर डांस करती हैं और उन्हें गाना गाने का भी शौक है। So when the lockdown happened, I had to go back to France and Amit stayed in India. And then I started to realize I wanted to talk to him every day. So we started to talk. So the house is really beautiful. It's a really huge house and people here are so nice, so strong and so skilled. I'm so impressed.
वहीं अमित नरवान के माता पिता ने भी बताया कि उन्होंने अमित की शादी के लिए पहले कोई और लड़की देखी थी, लेकिन बेटे के प्यार और खुशियों के आगे उन्होंने अपना फैसला बदल लिया। माहौल बड़ा अच्छा है, हम बड़े खुश हैं, हमारा परिवार बहुत बहुत खुशी है। फ्रांस की बहू से बेटा विदेश से बड़ी क्यूट बहू लेके आया है। अमित जी ने बताई थी, मम्मी जी मैंने एक लड़की पसंद की विदेशी, और आप यहाँ मेरा शादी मत करना, मैं विदेश से शादी करूँगा। उन्होंने शादी में अपने पुत्र और पुत्र वधू को आशीर्वाद दिया है, वो जहां चाहे वहां रह सकते हैं, विदेश में रहने में भी उन्हें कोई परहेज नहीं है। इस शादी को लेकर गांव में खुशी का माहौल है, हर कोई इस शादी की चर्चा कर रहा है।